सो व्हाट्सअप होमीज। तुमने सोचा ना कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, है ना, और कौन सी इतने अंधेरे में फ्लैश लाइट ऑन करके बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं भी कार में हूँ, जस्ट ऑफिस से आ रहा था तो पापा रास्ते में मिल गए। ही सेड कि तू साइकिल मेरे को दे दे एंड कार से चले जा। तो बेसिकली क्या हुआ कि आज मैं हर दिन मैं वॉक करते हुए आता हूँ। आज मेरे अंदर ना मस्ती चली कि साइकिल से जाकर देखते कैसा लगता है। एंड ट्रैफिक भी थोड़ा कम था क्योंकि सैटरडे का दिन था। तो भाई बहुत अच्छा लगता है यार, साइकिलिंग करते हैं तो तुम जा रहे हो और साइकिल में ठंडी ठंडी हवा में आ रहे हो। कार्डियो की जगह जो मैं हर दिन 4000 इस साइड से 4000 इस साइड से जो वॉक करता था, वो एक तरह से साइकिलिंग की मैंने। अब वो स्टेप्स काउंट नहीं हो पाए उसमें, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कितने भी है। तो अभी एंड ऑफ द डे, अभी राइट नाउ अराउंड 7K स्टेप्स हो गए। तो हाँ, तो एक पॉज लिया था मैंने देखने के लिए कैमरा का एंगल सही आ रहा है नहीं। तो बेसिकली क्या है अभी लाइफ में कि जॉब लग गई तुम्हारे भाई की, बहुत तुमने डेली ब्लॉग में पता चल ही गया होगा। और आज जाकर एक वीक ख़त्म होता है। लाइक पिछले मंडे को मैंने अच्छे से ज्वाइन किया था, मतलब मैंने ज्वाइन तो बहुत पहले ही किया था, ट्रेनिंग वेनिंग, पर अभी से जाकर मैं एग्जैक्ट एम्प्लॉय बन गया हूँ। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक हो गया, ठीक है। अब एक्सपीरियंस ये है कि मेरी 11 to 8 की शिफ्ट है एंड आई डोंट नो वाई, पर मेरे को ये शिफ्ट पसंद आती है। तुम सुबह उठ रहे हो अराउंड 5:30 6 बजे, एंड उसमें तुम फर्स्ट पहला चीज़ जो करते हो वो जाते हो जिम। पहले दिन तुम पहला स्टेप था जिम गए, जिम डन। उसके बाद तुम घर आए, तुमने अपनी स्क्रिप्टिंग की, जर्नलिंग की, पढ़ाई जितनी हुई की, वीडियो एडिटिंग की, और तुम चले गए ऑफिस। ऑफिस में मैं एक एग्जैक्टली बुक लेकर जाता हूँ। आई गेस मैं बुक दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कि मैं कौन सी बुक लेकर जाता हूँ। तो मैं 2 बुक लेकर गया था। एक तो थी फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस। इसको बहुत दिनों से, गैस करो, जब मैं इंटर्नशिप करने गया था तब मैंने बुक स्टार्ट की थी, एंड जॉब के पहले दिन जब मैं बुक लेकर गया मैंने उसी दिन ख़त्म ही कर दी। एंड दूसरी बुक मेरे जस्ट कलीग ने मेरे को ऑफर किया। कौन सी बुक थी वो? हाँ, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेली लाइफ, ठीक है। वो सिगमंड फ्रॉइड की बुक है और साइकोलॉजी बेस्ड है। तो वो मैंने शुरू कर दी और 3 दिन में आई गेस मैंने 2 चैप्टर पढ़ भी लिए। तो आई गेस मंथ एंड होते तो बुक भी खत्म होने लगेगी, ऐसा जो कि डेली गोल था कि हम बुक रीड करेंगे, मतलब अपना विंटर का ये गोल भी था। तो इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑफिस में ये होता है, उसके बाद फिर बातचीत होती है। अपनी 9 घंटे की शिफ्ट करके मैं मोस्टली 9 बजे तक घर आ जाता हूँ, मतलब 8 बजे वहाँ से निकलता हूँ। वॉक करते आ रहा हूँ तो 9 बज जाते हैं मैक्सिमम। और आज साइकिल से आया तो 8:30 मिल गया, मतलब अभी हाँ 8:30 में पहुँच गया। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी एक हफ्ते का ये रूटीन था। और ऑफिस में देखा जाए तो बेसिकली सब सही है, चिल माहौल है। बस एक छुट्टी की दिक्कत है क्योंकि अगर तुम हाफ डे मैक्सिमम मिल जाती है, लीव नहीं मिल पाता फुल डे, जिसके लिए थोड़ा सा इशू है। क्योंकि मैं प्रोबेशन पीरियड पे हूँ, जो शुरू के 2-3 महीने होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय को एकदम स्ट्रिक्टली रखा जाता है ऐसे कि नहीं, तो अभी प्रोबेशन में हो, तुम एकदम नीडेड हो, तुम्हें हम इतना फ्री नहीं कर सकते। 2-3 महीने बाद इट माइट गेट रिलैक्स लिटिल बिट। और अभी बहुत नीडेड है क्योंकि मेरी हायरिंग ऐसे में हुई थी कि जिसमें मेरे को 2-3 हफ्ते तो देने ही है क्रेजी वाले। तो उसमें हाफ डे भी मतलब कॉलेज के नाम पे मिल जाता है, वरना लीव तो है नहीं, ठीक है। ये बात है। अब आ गई है ठंडी, ठीक है। और ठंडी का इशू ये हो रहा है ना कि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा, मतलब अल्टरनेटिव डेज पे उठ रहा हूँ। चलो ट्यूसडे को जिम नहीं था, मतलब ये ऑफ, जिम ऑफ था, तो मैं उस दिन लेट उठा। अगले दिन भी मैं लेट उठ रहा हूँ। आई वॉज लाइक, इतनी ठंड थी। और मेरे ख्याल से जब मैं उठा तो उसका रीजन था कि वेनेसडे को 12 डिग्री सेल्सियस था सुबह के 5-6 बजे, एंड इट वॉज सो कोल्ड। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि मत जाए इतनी ठंडी में, अगर नहीं मन कर रहा तो, क्योंकि रात के 9 बज गए थे। तो यही सब इशू फेस करना पड़ा था। एक यही माइंड इशू है कि जो सुबह उठने में हो रही है ना, वो इशू रिजॉल्व करना है। एंड उसको रिजॉल्व करते हुए आज मैं कैसे भी, मतलब मेरे को उठने में ना आज 7 बज गए थे। फिर भी मैं बोला नहीं मैं जाऊंगा, और 7:30 जिम घुसा और 8:30 तक एक्सरसाइज की, और फिर मैं आया। आज मैं पुश डे था, ठीक है। एंड देन मैं आया, फिर मैं ना एकदम, मतलब इतनी ठंड थी, इतनी बॉडी टायर्ड थी कि मेरे को नींद आ रही थी। तो मैं ना एक, मतलब 30 मिनट का ना आकर क्रिएटिन लेकर 30 मिनट का ये 30 मिनट का नैप ले लिया, पावर नैप। उसके बाद मैं उठा, दमाश ने मेरे को ब्लैक कॉफी दी, एंड देन मैं चला गया ऑफिस। ऑफिस में बातचीत हुई, आज सैटरडे था तो थोड़ा वर्क फ्लो कम होता है, ठीक है। तो वर्क फ्लो कम था तो मतलब चिल डे ही गया, उतना इशू नहीं था। और अभी जस्ट घर आया हूँ।
तो ये इस हफ्ते का है। इस हफ्ते में बस ये इशू है कि सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट हम कॉप अप करेंगे इसके साथ। स्टेप्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसकी इशू नहीं है। वेट गेन हो पा रहा है क्योंकि मेरी डाइट अब ऐसे हो रही है, सुबह मैं खाता नहीं हूँ, आदत ही नहीं है। मैं खाता हूँ 1 बजे के बाद। 1 बजे के लिए मैं फ्राइड राइस ले जाता हूँ, जो कि मैं खुद से बनाता हूँ, वेजीज भर के। उसमें चावल नहीं होता, वेजीज ज़्यादा होती हैं, एंड साथ में फ्रूट बाउल। अब मैं जब रात के सीधा 9 बजे आता हूँ ना, तो मम्मी का प्यार इतना है कि ये देख, दिन में मैं चावल बनाया था, दाल बनाया था, शी मेड फॉर मी ओनली, क्योंकि दाल अच्छी चीज़ है, चावल अच्छी चीज़ है, कोई तेल वाली चीज़ें नहीं, फ्राइड चीज़ें नहीं, ये बनाई हूँ। और तेरे लिए ये सब्जी इतनी है या चिकन है, तो वो चिकन ना थोड़ा ग्रेवी वाली बना देती ना, उससे क्या होता है कि रात में 9 बजे के बाद खा रहा हूँ, जो कि मेरा रूटीन में नहीं था। 8 to 9 खाना था, और वो 9 to 10 तक खा रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा ब्लोटिंग, मतलब ज़्यादा मैं खा रहा हूँ, तो अगले दिन वेट चेक करने में ज़्यादा हो जा रहा है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि जब मैं 10 बजे खा रहा हूँ, मतलब अच्छे खासा चावल राइस दाल ही खा रहा हूँ, तो उसके बाद आता है नींद। तो मोस्टली जो मेरा आइडिया था कि मैं 9 बजे तक घर पहुंच के 10 बजे डिनर करके 10 to 12 या 10 to 1 मैं स्टडी करूं या काम करूं, कुछ प्रोडक्टिव काम करूं, और उसके बाद मैं सो जाऊं। तो ये इसमें थोड़ा इशू हो रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि रूटीन चेंज करेंगे, जिसमें हम हर दिन सुबह उठेंगे, ठीक है, पर हम जल्दी उठने का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी उठने की वजह से हम जल्दी सो रहे हैं और सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि 6:30 तक उठ जाएं और 7 बजे तक जिम में, 8 साढ़े 8 तक घर आ जाए। उसके बाद कॉफी लेकर या ग्रीन टी लेकर काम करने बैठ जाए, ऑफिस जाए, ऑफिस से अपना जो रूटीन है, देखो जो 11 to 8 वाली शिफ्ट है उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें काम ही करना है, तो वो करेंगे। एंड देन उसके बाद मैं आ जाऊंगा घर, डिनर करूंगा, जिसमें मैं अवॉइड करूंगा एक्स्ट्रा चीजें, जैसे चावल चिकन, तो ठीक है दाल हटा देंगे, चावल दाल, तो कुछ सोयाबीन पनीर टाइप सब्जी, मतलब वैसे हटाएंगे। एंड थोड़ा कम करूंगा, ट्राई करूंगा चावल एलिमिनेट ही कर दूं, मतलब 100 ग्राम मैक्सिमम, और उसके बाद दाल, और फिर सोने फिर खाते ही 10-15 मिनट में ग्रीन टी, तो जिससे जो ब्लोटिंग होगा ना, नींद थोड़ी कम हो जाएगी। एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि 1 बजे तक काम करें। पहले हम सोच रहे थे कि 12 बजे तक काम करेंगे, 5:30 तक उठेंगे, अब हम उल्टा करेंगे, हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ 1 बजे तक काम करेंगे और यहाँ 6-6:30 तक उठेंगे। तो ये रूटीन है। अब आगे वाले ये रूटीन फॉलो हो पाता है नहीं, वो अगले हफ्ते हम देखेंगे आराम से। अभी ये सैटरडे, अभी घर जाऊंगा, शायद तनुजा आएगी वीकेंड एंजॉय करने के लिए। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भाई कोई भी दोस्त मेरा है, कोई भी वीकेंड प्लान अच्छा हो जाता है। सोचो तुम 6 दिन ऐसे काम कर रहे हो, एंड तुम्हारे जिस वीकेंड में तुम्हारे दोस्त आ जाते हैं, तुम्हारे एकदम दिल के करीब वाले लोग आ जाते हैं, फीलिंग होती है वो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो मोस्टली अभी मैं तो यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे, उसको हम बातचीत करेंगे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की बात भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ाई भी बहुत छूट रही है हम लोगों की। एंड बस यही है। संडे को फिर मैं तो जब हम रेस्ट करेंगे, फिर मैं जिम जाऊंगा, मोस्टली संडे को शाम में जिम जाऊंगा, और जिम चले जाके फिर बास्केटबॉल खेलने जाऊंगा। तो कल मैं बास्केटबॉल खेलूंगा। और मंडे से जो मैंने अभी शिफ्ट में बात की कि सुबह उठना है, 7:30 तक जिम, 7 बजे तक जिम, 8 बजे तक घर, उसके बाद काम, ऑफिस, एंड देन 10 से 1 का टाइम होगा, उसमें दोस्तों से बात या अपना प्रोजेक्ट काम करके सो जाना है। तो ये बात है, ठीक है। और तुम लोग जज करना कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा फंबल करने की जो एक्यूरेसी थी वो कम हुई या नहीं, क्योंकि मैं टॉकिंग फेज में हूँ, मतलब टॉकिंग जॉब में हूँ, मतलब टॉकिंग फेज, यहाँ टॉकिंग फेज भाई बहुत बड़ी चीज होती है। अगर तुम किसी को पसंद करते हो ना, जाकर कह दो भाई उसको टॉकिंग फेज डेटिंग फेज मत बनाओ, ठीक है। एक ही फेज होती है, हाँ या ना। आई नीड टाइम टू, भाई हम टॉपिक से भटक रहे हैं, ये सब टॉपिक ना तुम मिलो फेस टू फेस, ये सब बातें होंगी, ये भी बातें नहीं होंगी। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। एंड ये ब्लॉग लंबी होगी, बट ठीक है, मजा आता है ये ब्लॉग लगाने में। बीच बीच में ट्राई करूंगा इस वीडियो की क्लिप्स लगाने में, क्योंकि मैं मोस्टली ना फोन में एडिट करता हूँ, फोन में ना क्लिप बनाने का झंझट, दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं ये वीडियो क्या करूंगा, सीधा लैपटॉप में डालूंगा और एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, एक थोड़ी सी क्लिप ऐड करके। बट ठीक लगता है, बिना क्लिप की भी तो अच्छी वीडियो बनती है। कमेंट करके बताओ। आयुष प्लीज कमेंट करो, आप तनुजा कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो यार, तुम लोग कितनी बातें करता हूँ मैं। तो बस मैं अभी 10-15 मिनट से कार में बैठा हूँ, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। टॉक टू यू गाइज लेटर, और एंजॉय करो वीकेंड यार। ऑल द बेस्ट।